नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आगमन हो चुका है और ये यात्रा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। कल इस यात्रा का विश्राम जो था वो खंडवा ज़िले में था और आज भी वो यात्रा भी खंडवा ज़िले में प्रवास कर रही है। ये यात्रा जो है 2 दिसंबर को आगर ज़िले में मतलब प्रवेश कर जाएगी और इस यात्रा को लेकर क्या परिदृश्य रहने वाला है, इसके लिए कोई बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो हेड हिंदू सिंह यादव जी। हिंदू सिंह जी, यात्रा का क्या परिदृश्य बन रहा है आगर के अंदर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा रामेश्वर जी, और आप ही के साथ में हमारा आगर लाइव के तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगर में काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हों या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके द्वारा जाके ये कहें कि बैठक ली जा रही है, उसका अलग स्वागत की तैयारियाँ कहाँ पर किसको जवाबदारी देना है वो भी चल रही है। और इन्हीं के साथ में आम व्यक्ति को इस बात का उत्साह है कि पहली बार राहुल गांधी को नज़दीक से देखेंगे और मतलब गांधी परिवार अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साह क्षेत्र में बना हुआ है। अब रामेश्वर जी, आपका प्रश्न है कि क्या क्या है इसकी रूपरेखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगा, वो शुरुआत होगा आगर और उज्जैन जिले की जो मतलब सीमा है, वहाँ से ये इसकी शुरुआत की जाएगी और इनका अतिथि देवो भव यानी इनका जो स्वागत किया जाएगा वो यहाँ मालवा के जो है नगाड़े हैं, जो ढोल है, मालवा के ढोल और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी जी को तिलक लगाया जाएगा और पूर्ण उनको मतलब यह कहें कि एक जो मेहमान आता है उसी तरीके से पूरे भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत किया जाएगा और उनका आगर जिले की सीमा में उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। इसी को लेकर महिला कांग्रेस की जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर जवाबदारी दी गई है अलग अलग, और उन्हीं के द्वारा उनका आगमन किया जाएगा। इसमें कुछ जो ये है कि यात्रा के बीच में कुछ सांस्कृतिक भी कार्यक्रम इसमें बीच में तय हुए हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे, जिस वक्त हम बता दूं कि हमारे आगर लाइव के दर्शकों को, जिस वक्त हम बैठे हुए हैं यहाँ पर राहुल गांधी की एक घाट सभा भी होगी जहाँ वो किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच के और कुछ कार्यक्रम। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि 7 मोहरी जिसको हम बोलते हैं, 7 मोहरी से आगमन होगा। उस आगमन पर नगाड़े के साथ में जो पूरी यात्रा के साथ चलेंगे नगाड़े, उसी के साथ में जैसे उससे कुछ आगे आएंगे, वहाँ से तनुड़िया से इनकी कलश यात्रा है। कलश यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ में चलेगी और वो कलश यात्रा का समापन सुमराखेड़ी जोर पर किया जाएगा, जहाँ पर दोपहर का लंच किया जाएगा। और उसी के बाद में लंच के बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी वो उसके बाद में ये कहें कि जो पालखेड़ी से आगे जो मनोज जी का ढाबा है, मनोज जी पान वाले का, यहाँ पर राहुल गांधी की जो 2017 के जब विधानसभा चुनाव यूपी के चुनाव में खाट चौपाल काफ़ी चर्चा का विषय रहा था देश के अंदर, वही खाट चौपाल यहाँ पर लगाई जाएगी और वो इसी स्थान पर और जहाँ हम यहाँ पर बैठे हैं आगर लाइव की टीम, इसी जगह पर इसी परिसर में राहुल गांधी रुकेंगे और खाट चौपाल के अंदर आएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये कहें कि मालवा के जो किसान हैं उनसे पहली बार राहुल गांधी सीधी बात करने जाएंगे। इसी को लेकर किसानों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ का जो पूरा ये है खाट चौपाल का, ये देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के सचिव गुड्डू लाला और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी गुजर, वो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, उनकी टीम यहाँ पर देख रही है। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो खाट चौपाल यहाँ पर की जा रही है, इसके लिए खटिया भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आ रही है और उसको पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर लगाया जा रहा है और उसमें सिर्फ किसानों के मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। देखिए, अतिथि सत्कार जो है वो मालवा की परंपरा में जाना जाता है, क्योंकि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा, अगर कहीं कहें कि राजस्थान की बात यदि मालवा संस्कृति में पूरा मिलता है तो वो है मालवा का पूरा ये क्षेत्र। इस क्षेत्र में जैसे ही वो राहुल गांधी जी की यात्रा प्रवेश करेगी और उनको जिस प्रकार से आपने बताया कि ढोल नगारों से उनका स्वागत होगा, बीच में कलश यात्रा जो कि मालवा की परंपरा है, कहें कि कोई यदि अतिथि आता है तो उसके साथ एक कलश लेके उसको शुभ माना जाता है, इसलिए उस यात्रा को उसका स्वागत किया जाता है। तो कलश यात्रा के साथ अन्य ऐसे कोई कार्यक्रम, खटिया चौपाल की तो आपने बात कही है कि यहाँ पे किसानों से चर्चा करेंगे, इसके आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? इसके आगे भी कार्यक्रम है। जैसे वो शहर के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी आगर के अंदर प्रवेश करेंगे राहुल गांधी और पूरी भारत जोड़ो यात्रा, इसी का यहाँ पर यानी कहें कि देशभक्ति नृत्य और देशभक्ति गाने की धुन यहाँ पर सुनाई देगी और इसको लेकर यह कहें कि व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। और जहाँ पर इनकी नुक्कड़ सभा होगी छावनी नाका चौराहे पर, वहाँ पर रामेश्वर जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, मालवी लोकगीत और का जो कार्यक्रम है ये उसी मंच से दिया जाएगा और उसका एक संदेश दिया जाएगा कि ये मालवा की परंपरा है, आदिवासी क्षेत्र की परंपरा, आदिवासी की जो क्षेत्र की परंपरा वहाँ पर वो चीज़ दी गई है, बुंदेली है वहाँ पर वो दी जाती है। हम मालवा के लोग हैं, मालवा की जो परंपरा के अनुसार
वो वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिए जाएंगे, लोकगीत भी वहाँ पर किए जाएंगे। यानी ये कहें कि इस भारत जोड़ो यात्रा में वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है जो मालवा के अंदर है। देखिए, मालवा लोकगीत काफ़ी प्रसिद्ध है और ये इससे नकारा नहीं जा सकता कि मालवा के गीत कहीं ना कहीं पूरे भारत में सुने जाते हैं। इस जब राहुल गांधी जी की यात्रा आगर के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश करेगी तो मालवा जो लोकगीत है या लोक गायक से उनका सामना होगा और कहीं ना कहीं वो उनको अपनी जो अपना ये कहें कि जो उनका सामाजिक उनका जो पूरा वो है वो अपने गीत के माध्यम से अपने को पूरा वो दिखाएंगे। तो इस यात्रा के दौरान जब उनकी नुक्कड़ सभा भी छावनी चौराहे पे होना है, वो को लगता है कि क्या संदेश यहाँ पे आगर की जनता को राहुल गांधी जी देने वाले हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, अभी जो हम उनको देखते आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम संसद में बोलते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारा माइक स्विच ऑफ किया जाता है। तो वो आज जो जनता के बीच में आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा महंगाई का जो मुद्दा है वो जनता के बीच में रख रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी और जब एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार में क्या अंतर है, ये चीज़ वो नहीं आम पब्लिक के बीच में दे रहे हैं। उसके बाद में वो क्षेत्रीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर है तो मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़ा अगर आज का अगर यानी ये अपन ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहने के शिवराज सरकार को भी वो निशाने पे ले रहे हैं केंद्र सरकार के साथ साथ में ये, और उनका ये है लगातार उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है और हम उसको देखते भी आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह इसलिए है कि राहुल गांधी तो आ रहे हैं, लेकिन देश के पहले ऐसे नेता है, मतलब देश के पहले से ऐसे नेता है जो जब तक आगर ज़िले में पहुंचेंगे तो जब तक 2000 से अधिक किलोमीटर चलकर आगर पहुंचेंगे। और आगर ज़िले में अगर बात की जाए तो 97 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश में जो 6 जिलों में जो उनकी यात्रा गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा, सबसे ज़्यादा भी आगर मालवा ज़िले में चलेंगे वो। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आगर जिले की जो यात्रा है, ये कहे कि मध्य प्रदेश की 1/4 जो हिस्सा जो रहेगा वो आगर जिले का रहने वाला है। यानी कि 97 किलोमीटर की जो यात्रा है वो सिर्फ आगर जिले में तय होना है राहुल गांधी की। अब इस 97 किलोमीटर की जो यात्रा है, जैसा कि आपने बताया कि उनका आगर छावनी में नुक्कड़ सभा हो जाएगी, उसके बाद जब उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी तो रात्रि विश्राम उनका काशी बल्डिया में रहने वाला है, क्योंकि उनका पूरा जो पहले ही चीज़ें हो गई थी डिसाइड कि यहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। अब इस रात्रि विश्राम के दौरान भी कुछ लगता है कि कुछ कार्यक्रम वहाँ पे तय हो सकते हैं? जो हमें जानकारी है और मैं बता दूं कि आगर लाइव ने जो जानकारी दिखाई है वो लगभग सभी सामने फैक्ट होती जा रही। हमने पहले भी कहा था खटिया चौपाल का कार्यक्रम बाद में आया, लेकिन हमने पहले ये चीज़ें बताया था क्योंकि राहुल गांधी कहने के किसानों से सीधी बात करना चाहते हैं और हम बात करते भी आ रहे हैं। अब यहाँ से जब वो जाएंगे तो अभी बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन अभी वो प्रोग्राम आया नहीं है। इसके बाद में काशी बल्डिया में जो जहाँ उनका रुकने का है, वहाँ पर श्री देवनारायण गौशाला परिसर में वो वहाँ पर रुकेंगे। वहाँ पर रुकने के बाद में यानी 3 दिसंबर को जब यानी यात्रा की शुरुआत की जाएगी, वो की जाएगी महुड़िया के वहाँ से। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मालवा के अंदर जो बंजारा समाज का जो नृत्य है वो भी वहाँ पर किया जाएगा। बंजारा समाज का जो नृत्य है वो वहाँ पर किया जाएगा। और वो जो इसके बाद में आमला चौराहे पर भी एक इनका प्रोग्राम है। और इसके बाद में ये जो फिर इनका जो दोपहर का लंच है ये होगा आपका, ये कहें कि मतलब लाला खेड़ी में इनका दोपहर का लंच होगा। उसके बाद में जब इनकी यात्रा की शुरुआत होगी तो मैं आपको बता दूं कि ये इसमें है अखाड़ा का प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि मालवा के अखाड़े काफ़ी फेमस है और अखाड़े में काफ़ी पहलवान है। तो ये एक अपना ये कहें कि अपनी संस्कृति का नाम कहीं ना कहीं देश में आगे रोशन करते जा रहे हैं। तो अखाड़ा के प्रदर्शन होगा, मालवाचल अखाड़ा दल द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा और ये कार्यक्रम भी रामेश्वर जी प्रस्तावित है। इसी के साथ में जब इसी मतलब 3 दिसंबर को 9 बजे मतलब ये कहें कि 9 बजे बच्चों द्वारा लंच, यानी कहने के बच्चों को बीच में भी राहुल गांधी जाएंगे, बच्चों के साथ में भी राहुल गांधी रुकेंगे। अगर पूरी यात्रा को देखे जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हटके वो मतलब किसानों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, व्यापारी वर्गों के बीच में जा रहे हैं। और जो ये कहें कि देश की आने वाली पीढ़ी, जो देश का भविष्य नई पीढ़ी है, बच्चों के बीच में भी वो जाएंगे और वहाँ पर भी वो जो मतलब सामाजिक एकता की बात उनके बीच में करने जाएंगे। इसी के साथ में आपने सुना है कि बाबा बैजनाथ मंदिर के भजन, तो ये कहें कि जो बाबा इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और है, बैजनाथ भजन मंडली की भी भजन प्रस्तुति भी यहाँ पर दी जाएगी इसी यात्रा में।
ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाबा बैजनाथ का मंदिर है और बाबा बैजनाथ के मंदिर में बने हुए गाने, यानी आगर के जो स्थित हैं वहाँ पर बने हुए गाने, जो उनकी भजन प्रस्तुति है, ये एक जो इनकी टीम है उनके द्वारा भी यानी प्रस्तुत किया जाएगा। और महिला मंडल, महिलाओं के बीच में भी जाएंगे सूचना में, और वहाँ पर भी कलश यात्रा है। यानी ये अपन कहें कि पूरी जो यात्रा का यह कहें कि पूरा जो स्वरूप दिया गया है वो पूरे मालवा की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ के जो अखाड़े हैं, यहाँ की जो हर एक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से बताया कि पूरा जो यात्रा का रूपरेखा जिस प्रकार से होने वाली है, लेकिन एक बड़ी चीज़ सॉफ्ट हिंदुत्व को दिखाने का प्रयास भी यहाँ पे कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी का किया जा रहा है। कल रात को उन्होंने माँ नर्मदा की आरती भी करी और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के उन्होंने दर्शन भी किए। तो क्या लगता है कि जब वो आगर जिले में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी तो दो बड़े मंदिर है, बाबा बैजनाथ का और दूसरा माँ बगलामुखी का, इन दोनों में भी दर्शन के लिए राहुल गांधी जी जा सकते हैं? हमारे पास जो जानकारी, हम सीधे प्रदेश कांग्रेस के जो बड़ी लीडरशिप उनसे हम जुड़े हुए हैं, सीधा हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। और हम जो भी अपडेट दे रहे हैं आगर लाइव के दर्शकों को, ये सीधे पीसीसी के जो बड़े यानी जो वर्तमान पदाधिकारी है उनसे आगर लाइव की टीम जुड़ी हुई है, उनसे हम पूरी अपडेट ले रहे हैं। अभी हमें जो मौखिक रूप से बताया गया था, बैजनाथ मंदिर भी जा सकते हैं, नलखेड़ा भी जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम बना नहीं है। लेकिन ये सही है कि अगर वो यहाँ आए हैं तो यहाँ पे दोनों जगह जा सकते हैं, क्योंकि ओंकारेश्वर भी गए हैं, वो बने बाइक और गए हैं, लेकिन ओंकारेश्वर भी दर्शन करने गए पूरे परिवार के साथ। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में थी और उनका पुत्र भी थे और राहुल गांधी भी था। तो राहुल गांधी ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कोई देव स्थान ऐसा हो जो वहाँ पर वो नहीं जाए। और मुझे लगता है कि स्थानीय नेता भी इसके लिए उनसे आग्रह करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी जानकारी मैं आगर लाइव के दर्शकों को दे दूँ कि जब इस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हुई थी तो उसी के दूसरे दिन से ही प्रियंका गांधी जी उनके साथ में हो गई थी। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ में थे और यात्रा में कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो साथ में चले। और कल रात को हमने एक तस्वीर देखी कि उनके पुत्र रेहान भी उस यात्रा में देखने को मिले। उन्होंने संध्या आरती ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की साथ में की। तो कहीं ना कहीं लगता है पूरा गांधी परिवार सिर्फ सोनिया गांधी जी को छोड़ दिया उनकी उम्र की वजह से, तो बाकी पूरा गांधी परिवार भी कहीं ना कहीं यात्रा में पूरी तरीके से जुड़ गया है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पूरा गांधी परिवार इसके साथ जुड़ गया है, उसके साथ एक अच्छा संदेश जा रहा है। वो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिले ना मिले इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर ये कहा जाए तो राहुल गांधी हिंदुस्तान की ज़मीन को समझ रहे हैं कि भाई एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर मालवा क्या है, निमाड़ क्या है, महाराष्ट्र है, अलग अलग राज्यों में वो जा रहे हैं। तो वहाँ की जो संस्कृति उनको समझ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र की जो ये कहें कि जो मुद्दे हैं उनको वो समझ रहे हैं। और इन्हीं के साथ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए साथ में चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि हमेशा कहा जाता है कांग्रेस गुटों में बंटी हुई रहती है, लेकिन आज अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है साथ में और उनकी उम्र के हिसाब से नहीं हो सकते, जानकारी के हमें जानकारी लगी है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो मऊ पहुँच रहे हैं। वहाँ पर बाबा साहब के जो परिसर में सभा है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, लेकिन आगर का कार्यक्रम उनका नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुटता, और राहुल गांधी और अगर प्रियंका गांधी साथ में है तो मैं ये कहूँ कि पूरे देश के नेता उनके साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को संगठन के तौर पर इसको मजबूती मिलेगी। एक बड़ा सवाल कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुँचेंगे। तो एक संदेश ये भी देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि संविधान को कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है संविधान से जोड़कर दिखी जा रही है। बिल्कुल सही, वो तो ये बात मंच पे बोलते हैं कि आज हमें अगर संविधान को बचाना है तो जो आज की जो सरकार है उसके ऊपर जब भी वो निशाना जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान के अनुरूप हमें चलना है और संविधान के नियमों का पालन किया जाए। ये और आज अगर भारत जोड़ो यात्रा में वो हैं और ऐसे क्षेत्र में जब बाबा साहब का वो हैं तो वो 100% वहाँ पर जाएंगे और इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। आदिवासी क्षेत्र में गए वहाँ भी इनको मिलेगा। आपने देखा होगा कि वो एक भी ऐसी जगह है नहीं है जो वहाँ पर वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और अपडेट दे दूँ इसी यात्रा में जुड़ी हुई कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस भारत जोड़ो यात्रा में यानी लालाखेड़ी, यानी ये है 4 दिसंबर का कार्यक्रम और इसी लालाखेड़ी से बैलगाड़ी भी चलेगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा में बैलगाड़ियाँ भी रहेगी। यानी जो किसान है, किसान का जो मेन ये कहे कि जो खेती करने का काम जब बैलगाड़ी वो आता है, जब वो उपयोग करते हैं बैलगाड़ी भी चलेगी। और हमें जानकारी मिल रही है कि काफ़ी ये कहे कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ी चलेगी, तो वो भी एक देश के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं मालवा की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास इस राहुल गांधी जी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा में किया जा रहा है। और इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी अपडेट और पूरे महा कवरेज को लेकर आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।